12th पास करने के बाद अगर आप भी इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को भूल के भी मिस मत करना, क्योंकि आज के समय आपको इंटीरियर डिजाइनर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा आपको कोर्स करना पड़ता है, कोर्स में कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कोर्स की फीस क्या लगेगी, और अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं तो कहां पे आपको जॉब मिलेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में काफी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपना तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में इंटीरियर डिजाइनर जो आपके होते हैं उनका काम क्या होता है, फिर बात करते हैं कि 12th पास करने के बाद कैसे आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर जो होता है उनका जो मेन काम होता है ना, वो होता है कोई भी घर हो गया, ठीक है, घर हो गया, आपका ऑफिस हो गया, होटल हो गया, ठीक है, उसकी जो अंदर से उसको डिजाइन करना होता है। जैसे कि आपका टेबल कहां पे रहेगा, टेबल पे कौन सा फ्लोर रहेगा, उस पे कौन सी डिजाइन बनी होगी, किचन आपका कैसा रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना होता है। जैसे कि आपका होटल होता है तो कहां पे आपका यहाँ पे एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कहां पे आपका लाइट होना चाहिए, ठीक है, ये सारी जो चीजें डिसाइड करना होता है वो इंटीरियर डिजाइनर आपका यहाँ पे डिसाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्पेस का आपको प्लानिंग करना होगा, ठीक है, कम जगह पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कैसे आपको चीजों को एडजस्ट करना है वो सारा चीजें हो गया। ठीक है, इसमें आपको डेकोरेशन हो गया, क्लाइंट हैंडलिंग हो गया, सॉफ्टवेयर वर्क हो गया, साइड वर्क हो गया, बजट प्लानिंग हो गया, ये सारा जो काम करना होता है एक इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। वैसे अगर आप मोटा मोटा देख लेना तो कोई भी आपका जो घर हो गया, ऑफिस हो गया, होटल हो गया, उसके जो अंदर वाली चीजें होती है ना, उन पे कहां पे कौन सी चीजें रहेंगी और कैसे आपको अच्छे से अच्छे लुक आपको देना है, लाइटिंग कैसा रहेगा, कौन सा वहां पे चीजें होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, वो सारा जो काम होता है वो आपका एक इंटीरियर जो डिजाइनर होते हैं वही आपके डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं 12th पास करने के बाद अगर आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो कैसे आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 कोर्सेज का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ डिजाइनिंग या फिर बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, पीजी लेवल के कोर्सेज यहाँ पे मिनिमम कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको बहुत ही कम मार्क पे एडमिशन मिल जाता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एनआईडी का, एनआईएफटी का, ठीक है, यूसीईडी का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप रखते हैं, अगर आपको 10वीं या फिर अपना 12th पास करने के बाद जाना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में। ठीक है, अगर आप अपना 12th पास करने के बाद जा रहे हैं तो आप अपना ग्रेजुएशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट जाना चाहते हैं कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। ठीक है, कोर्सेज की बात करते हैं ना, डिप्लोमा में आप कौन सा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आपको बैचलर लेवल के कोर्स करना है तो बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, बीएससी करना है बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है, बीए करना है तो वो भी आप यहाँ पे बीए इन इंटीरियर डिजाइनिंग, यहाँ पे आपको एमए बैचलर ऑफ डिजाइनिंग करना है तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लेवल का आप कोर्सेज करना चाहते हैं ना तो 3 से 6 महीने के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो 12th पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। 10वीं पास करने के बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन आपको हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं लेकिन उनको जॉब वगैरह यहाँ पे मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं इस फील्ड से तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे या तो आप बैचलर डिजाइनिंग या फिर आपको बीएससी इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर आप बीए के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में। यही सबसे बेस्ट कोर्स यहाँ पे आपके माने जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो 12th अगर आपका पास कर लिया है तो आसानी से एडमिशन आपको मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑप्शनल होता है, यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम मांगते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, देन आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है जिसे में आप आसानी से एडमिशन वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कोर्स की फीस क्या लगने वाली है। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स करते हैं ना तो सर्टिफिकेट में आपको लगभग 20,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए आपकी फीस यहाँ पे पड़ने वाली है। टोटल फीस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमा करने जाएंगे तो 50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए टोटल फीस आपकी पड़ने वाली है। ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो 3 से 12 लाख रुपए, और अगर आप ग्रेजुएशन जो है अपना टॉप कॉलेज से करने जाएंगे तो 6 से 12 लाख रुपए आपका एटलीस्ट यहाँ पे खर्चा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो आप अपने बजट के अनुसार, आपके जो आपका बजट है कोर्स करने का, उस हिसाब से आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन में से कोई भी एक कोर्स यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, कोर्स में एक्चुअली में पढ़ाया क्या जाएगा आपको। ठीक है, इसमें आपको डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स हो गया, कलर थ्योरी हो गया, स्पेस प्लानिंग, ठीक है, फर्नीचर डिजाइन हो गया, लाइटिंग हो गया, मटेरियल स्टडी हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ सीएडी सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ये सारा चीज आपको यहाँ पे 3 साल का मैक्सिमम कोर्सेज होते हैं, 3 से 4 साल का। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है। ठीक है, ये सारे आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं अगर आप भारत में इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज को करना चाहते हैं तो कौन से कॉलेजेस है जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो फैसा है आपका इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग का कोर्स यहाँ पे कॉलेज है। ठीक है, सीईपीटी जो आपका यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में ही है। ठीक है, पारुल एकेडमी हो गया, एनआईएफटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे भारत में देख सकते हैं ये भारत के टॉप 10 कॉलेजेस हैं जहां से आप इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं पर ये आपके टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं जो भारत में अभी के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको कहां पे जॉब मिलने वाली है और कौन सी जॉब मिलने वाली है। सबसे पहले कौन सा जॉब कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर का, फर्नीचर डिजाइनर का, ठीक है, लाइटिंग डिजाइनर होगा, सेट डिजाइनिंग होगा, विजुअल मर्चेंटाइल होगा, ठीक है, फ्रीलांस हो गया, डिजाइन कंसल्टेंट हो गया, इन सभी जॉब को आसानी से आप यहां पे पा सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। एंड आपको जो सैलरी मिलने वाली है इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेशर के रूप में आप 2 से 4 लाख रुपए, यानी कि आसानी से आप 20,000 रुपए से लेके 25 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। एंड एक्सपीरियंस के बाद आपको 35,000 रुपए से लेके लगभग ऑलमोस्ट 80,000 रुपए के आसपास सैलरी मिलती है। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का, तो आप 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए सालाना अर्निंग कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए यहां से कमा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए इस फील्ड से कमा रहे हैं, ठीक है। अब 12 पास करने के बाद इंटीरियर डिजाइनर एक्चुअल में बनते कैसे हैं एंड कौन से स्किल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले क्रिएटिविटी, ड्राइंग स्किल एंड स्केच बनाना आपको आना चाहिए, सॉफ्टवेयर हो गया, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रेंडिंग नॉलेज, इन सभी चीजों का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। एंड 12 पास करने के बाद इंटीरियर डिजाइनर एक्चुअल में बनते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, अपने 12 पास कर ले, ठीक है। 12 पास करने के बाद जैसे आपको 2 कोर्सेज के बारे में आपको बताया कि बीएससी इन इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर आपको बैचलर ऑफ डिजाइनिंग इन आपके इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आपको करना है, ठीक है। देन आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। आप चाहे तो एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन आपको लेना है, ठीक है। अब पढ़ाई जो करनी है वो आपको टॉप कॉलेज से ही करनी है, वहां से आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। देन आपको अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना पोर्टफोलियो वगैरह बना के किसी भी जो कंपनीज होती हैं वहां पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करके वहां पे अपना रिज्यूमे वगैरह आप अपना सबमिट करेंगे ना, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और इसके बाद आपको जॉब को वहां पे रख लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्चुअल में एक इंटीरियर डिजाइनर यहाँ पे बनते हैं। तो आई होप इंटीरियर डिजाइनर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, कौन सा कोर्सेस आप कर सकते हैं, कोर्सेस की फीस वगैरह क्या लगती है, इन सभी चीजों के बारे में हमने काफी डिटेल्स में बात कर लिया है। वीडियो से कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आसानी से हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे भी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।